पिछली वीडियो में हमने बसरी तौर पर देखना शुरू किया था ताल्लुक़ जो सेशन की तादाद और उनकी माहाना कीमत के दरमियान था दिए गए मुख्तलिफ प्लान के दरमियान। तो यहाँ पर देखें कि ये जो नीली लकीर है ये ट्रायल प्लान को ज़ाहिर करती है और जो नारंगी रंग की नुकात वाली लकीर है ये बेसिक प्लान को ज़ाहिर करती है। और ये लकीरें बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ प्लान्स की नुमाइंदगी करती हैं। ट्रायल प्लान जो है वो 0 से शुरू होता है और जब हम एक सेशन बढ़ाते हैं तो इसमें $12 हम जमा कर रहे हैं, और जब दूसरा एक सेशन जमा करते हैं तो फिर एक $12 और जमा करते हैं, एक और सेशन $12 और बेसिक प्लान में हम 20 से शुरू कर रहे हैं। लकीर जो है वो कम तिरछी है। यहाँ पर जब हम एक सेशन जमा करते हैं तो $8 इसमें बढ़ते हैं, और जब एक सेशन और जमा करते हैं तो $8 और बढ़ते हैं। तो नारंगी लकीर जो है वो 20 से शुरू हो रही है, लेकिन ये कम तिरछी है और ये वाज़े तौर पर एक नुक्ते पर जो है वो कता कर रही है ट्रायल प्लान की जो लकीर है उसको। और मेरा सवाल आपसे यह है कि यहाँ पर इस नुक्ते की अहमियत क्या है। ठीक, आप इसके बारे में ज़रा गौर कीजिए। हर प्लान की मुझे क्या कीमत पड़ेगी अगर मैं सिर्फ एक सेशन अटेंड करूँ। यहाँ पर देखें कि ट्रायल प्लान में ये इसकी मुझे $12 कीमत पड़ रही है, और बेसिक प्लान में अगर मैं एक सेशन अटेंड करता हूँ तो $28 कीमत पड़ती है। इन टेबल्स को देखने के बजाय हम यहाँ पर इस ग्राफ को बसरी तौर पर देख सकते हैं। अगर हम एक सेशन अटेंड करते हैं तो ट्रायल प्लान जो है वो बेसिक प्लान से काफ़ी नीचे है, और अगर 2 सेशन अटेंड करते हैं तो वो बेसिक प्लान से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, और तीसरे सेशन पे भी जो है बेसिक प्लान जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पर जब हम ऊपर आते हैं इस नुक्ते पर जो है ये सेशन जो हैं, नंबर ऑफ़ सेशन जो हैं वो 5 लग रहे हैं यहाँ पर, जिसकी आगे चलकर इस वीडियो में हम तस्दीक करेंगे। तो प्लान की परवाह किए बगैर हम जो भी प्लान चूज़ करें इसकी कीमत जो है वो $60 लग रही है, जो हम आगे चल के इसे देखेंगे कि सही है या नहीं। तो जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे बेसिक प्लान जो है वो सस्ता होता चला जाएगा ट्रायल प्लान से। अगर हम 6 सेशंस अटेंड करेंगे तो बेसिक प्लान की कीमत जो है ट्रायल प्लान से यकीनन कम होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये किस नुक्ते पर मिल रही हैं दोनों लाइनें, यहाँ पर जिसमें इसके सेशंस की तादाद और उसकी कीमत जो है बराबर होगी, इस नुक्ते पर ये हमने मालूम करना है। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे ये नुक्ता किस जगह पर है। एक तरीका इसके बारे में ये है कि S जो है वो हमारे पास सेशंस की तादाद है। तो अगर हम ये समझें कि यहाँ पर दोनों सेशंस की तादाद जो है कीमत जो है इनकी बराबर होगी, तो अगर हम इन दोनों को बराबर ले लें तो 20 जमा 8S जो है ये बेसिक प्लान की जो सेशंस है इसकी कीमत जो है ये बराबर है ट्रायल प्लान के 12S के बराबर है। क्योंकि ये दोनों कीमतें बराबर हैं इसलिए ये दो फार्मूले आपस में बराबर होंगे, क्योंकि C की कीमत जो है वो दोनों की बराबर है, इसलिए हम इन्हें बराबर लेते हैं। इसलिए अगर मैं कोई भी प्लान चूज़ करूं तो यहाँ पर जो है उसकी कीमत एक ही मुझे अदा करनी होगी। तो यहाँ पर जो है इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम जो है जो नामालूम S है उसकी कीमत हम हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम S को जो है एक जानिब ले आएंगे। इसके कई एक तरीके हैं इसको हल करने के। यहाँ पर जो है मैं S को जो है एक जानिब ले आऊँगा और मैं इसे दाएं जानिब लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बाएं जानिब से जो S है इसे ख़त्म करूँगा। ठीक, तो 8S को ख़त्म करने का तरीका क्या है, तो आसान तरीका यही है कि हम 8S को तफरीक कर दें यहाँ से। लेकिन जब मैं इसे बाएं जानिब से तफरीक करूँगा तो मुझे इस मसावत को बराबर रखने के लिए दाएं जानिब से भी इसे तफरीक करना होगा। ठीक, तो मैं दाएं जानिब से भी 8S तफरीक करूँगा।
तो अब जब मैं ये कर लूँगा तो बाएं जानिब जो है ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ 20 रह जाएगा। 20 जो है और ये बराबर होगा, बाएं जानिब 20 रह गए और दाएं जानिब जो है 12, इसमें से जब 8s निकाल देंगे तो सिर्फ 4s बाकी रह जाएंगे। ठीक, तो 4 ज़रब s ये हमारे पास रह गया। ठीक, अब जो है अब मैं काफ़ी करीब पहुंच गया हूं। अब जो दाएं जानिब जो है मैं क्या करूं कि s जो है वो अकेला रह जाए। तो आसान तरीका यही है कि मैं 4 से तकसीम कर दूं, 4s को और 20 को भी 4 से तकसीम कर दूं। तो जब मैं दोनों जानिब 4 से तकसीम करूंगा तो मुझे s की कीमत मिल जाएगी। तो दाएं जानिब जो है 4 4 के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ s रह जाएगा। ठीक, और ये बराबर होगा, 20 को जब 4 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा था, देखने में हमें 5 इसकी कीमत लगी थी, तो इसकी कीमत जो है s के जो सेशंस की तादाद है वो 5 ही है। तो इसकी कीमत क्या होगी जब सेशंस की तादाद 5 होगी? तो हम दोनों प्लान में इसकी कीमत डालकर s की ये मालूम कर सकते हैं कि हमें कुल कीमत क्या मिलेगी। तो s की तादाद जो है वो, इसकी कीमत जो है 12 ज़रब s है, 12 ज़रब 5, तो ये हो जाएगी c बराबर होगा 12 ज़रब 5 जो कि $60 के बराबर है। ठीक, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस जो इक्वेशन को भी हमें देखना चाहिए इसमें भी डालकर। तो हमें इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यही है कि हमने s की कीमत जो है ये फ़र्ज़ किया था कि ये दोनों की जो कीमत है सेशंस की तादाद पर वो बराबर होगी। इसलिए जब s की कीमत 5 है तो यहाँ पर भी s की कीमत जो है अगर 5 डालेंगे तो ये $60 ही आएगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि 20 जमा 8 ज़रब 5 40 होता है, 40 जमा 20 ये 60 ही होता है। ठीक, तो ये $60 आ गया हमारे पास। अगर आप इसके बाद सेशन जमा करेंगे तो ट्रायल प्लान जो है वो ज़्यादा तिरछा है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा होगी बेसिक प्लान के मुकाबले में। जिस तरह आप सेशन की तादाद बढ़ाते जाएंगे इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ कि मैं दोनों प्लान में से किसका चुनाव करूँ। अगर मैं 5 से कम सेशन अटेंड करना चाहता हूँ तो मेरे लिए ट्रायल प्लान जो है वो बेहतर होगा। अगर मैं 5 से ज़्यादा सेशन अटेंड करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बेसिक प्लान अच्छा होगा। अगर मैं पूरे 5 सेशन अटेंड करना चाहता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कौन सा प्लान चूज़ करता हूँ।